भाषा। भाषा की पिछली कक्षा में हमने देखा कि पूरे विश्व की भाषाओं को कुल 12 भाषा परिवारों में विभाजित कर दिया गया। इसी के साथ हमने देखा कि इन 12 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार का संबंध भारतीय भूभाग के भाषा और बोलियों से था। इसी कड़ी में हमने और आगे देखा छत्तीसगढ़ के संबंध में कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी बोलियां हैं, लगभग 93 बोलियां, इन 93 बोलियों को भारत के जो 4 भाषा परिवार है उनमें से 3 भाषा परिवारों में शामिल किया गया। वो कौन कौन से थे? तो हमने देखा था आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के संबंध में हमने पूरी तरीके से जान लिया कि आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से बोलियों को किस किस जनजाति के द्वारा कहाँ कहाँ पर या किस क्षेत्र पर बोली जाती है। इसके बाद जो बचा हुआ 2 भाषा परिवार था, द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार। तो आज के क्लास में हम द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से जनजाति के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। हे एवरीबॉडी, मैं सीके और आप देख रहे हैं अचीवर्स ICS। तो चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार बोलने वाले कहाँ पे हैं और कौन कौन जनजातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार को। बात द्रविड़ भाषा परिवार की करें तो द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वालों की भारत में कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो ये है लगभग 19.64% लोग। तो 19.64% लोग क्या करते हैं? द्रविड़ भाषा की जो बोली है या उनसे संबंधित जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दक्षिण भाषा परिवार को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये विभाजन क्षेत्रीयता के आधार पर किया गया। देखते हैं किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। पहला भाग दक्षिण केंद्रीय, पहला भाग है दक्षिण केंद्रीय द्रविड़, दूसरा भाग है केंद्रीय द्रविड़ और तीसरा भाग था उत्तर द्रविड़। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में द्रविड़ भाषा परिवार को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था दक्षिणी क्षेत्र के हिसाब से दक्षिण द्रविड़, केंद्रीय क्षेत्र के हिसाब से केंद्रीय द्रविड़ और उत्तर द्रविड़ बांट दिया गया। अब देखते हैं दक्षिण द्रविड़, केंद्रीय द्रविड़ और उत्तर द्रविड़ में कौन कौन से बोली भाषाओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण केंद्रीय की बात करते हैं। दक्षिण केंद्रीय में आता है दंडाई माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया और चौथा है दोरली। तो इस प्रकार से दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ जो भाग है द्रविड़ भाषा परिवार का, उसमें 4 बोलियों को शामिल किया गया। कौन कौन से बोलियां हैं? तो दंडामी माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया और दोरली। अब एक एक करके देखते चलते हैं कि ये जो 4 बोलियां हैं, इन 4 बोलियों को कौन कौन से क्षेत्र में किस किस जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया बस्तर क्षेत्र की एक जनजाति समुदाय है। इस जनजाति समुदाय के द्वारा दंडामी माड़िया बोली का प्रयोग किया जाता है। और यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र आता है दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र है और सुकमा का क्षेत्र है। दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा का क्षेत्र, साथ ही बीजापुर के कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दंडामी माड़िया समुदाय या जनजाति के द्वारा बोला जाता है। कहाँ कहाँ बोला जाएगा? तो दंडामी माड़िया जो बोली है ये बोली जाती है बस्तर क्षेत्र में, बस्तर के साथ ही दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद मैंने बताया आपको सुकमा और बीजापुर के कुछ क्षेत्र में भी क्या किया जाता है? तो दंडामी माड़िया बोली का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मुरिया। तो मुरिया आप सभी जानते होंगे, मुरिया छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रमुख या मुख्य
काफ़ी प्रचलित जनजाति है। इस जनजाति के द्वारा मुरिया बोली का प्रयोग किया जाता है। और मुरिया बोली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र मैंने बताया? क्षेत्र है कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर। याद रखिएगा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर, इन 3 क्षेत्रों में या 3 जिलों के क्षेत्रों में मुरिया भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है अबुझमाड़िया। तो अबुझमाड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया जनजाति है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की। तो अबुझमाड़ी जनजाति के द्वारा अबुझमाड़िया बोली का प्रयोग किया जाता है। इनके क्षेत्र की बात करें तो अबुझमाड़ का क्षेत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें आपका नारायणपुर है, बीजापुर है और साथ ही दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्र में भी इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और क्षेत्र कौन कौन से है? तो क्षेत्र आएगा अबुझमाड़, नारायणपुर का क्षेत्र, इसके साथ ही बीजापुर रहेगा और दंतेवाड़ा का क्षेत्र आएगा। अगला आता है दोरली। तो दोरला जनजाति या दोरला समुदाय के द्वारा दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है। दोरली बोली एक सबसे मुख्य बात यह है कि दोरली बोली है ये गोड़ी भाषा का तेलुगु स्वरूप कहा जाता है। याद रखिएगा, दोरली बोली को गोड़ी बोली का तेलुगु स्वरूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोरली बोली में तेलुगु के कुछ शब्द हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए दोरली को क्या कहा गया है? दोरली को कहा गया है गोड़ी का तेलुगु स्वरूप। दक्षिण, जो मैंने बताया आपको, दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ भाषा को हम लोग गोड़ी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है? तो गोड़ी इसका दूसरा नाम है। इसी के आधार पर दोरली जो बोली है उसमें तेलुगु के कुछ शब्द हमको देखने को मिलते हैं और तेलुगु के शब्द के आने के कारण दोरली को गोड़ी का क्या कहा गया है? तेलुगु स्वरूप भी कहा गया है। अब दोरली बोली किसके द्वारा बोला जाएगा? तो दोरला जनजाति के द्वारा बोला जाएगा। और कहाँ कहाँ बोला जाता है दोरली बोली? तो दोरली बोली बोला जाता है आपका सुकमा है बीजापुर के क्षेत्र में, सुकमा, बीजापुर और बस्तर के क्षेत्र में। याद रखिएगा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर के क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं केंद्रीय द्रविड़ की बात करें तो केंद्रीय द्रविड़ में आता है एक भाषा को केवल शामिल किया गया है केंद्रीय द्रविड़ में। और ये भाषा कौन सा है? तो ये भाषा आता है आपका परजी या ध्रुवी। परजी या ध्रुवी, याद रखिएगा, परजी या ध्रुवी जो है परजा ध्रुव जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली एक बोली है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि परजी ध्रुवी जो बोली है, परजी ध्रुवी बोली परजा या ध्रुव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और यदि इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र आता है बस्तर है, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। कौन कौन सा है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इन 4 जिलों में परजी ध्रुवी बोली परजा ध्रुव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। अगला आ जाता है उत्तर द्रविड़। उत्तर द्रविड़ में आता है कोड़कू, कुड़ुक उड़ाव, कुड़ुक या उड़ाव बोली। तो कुड़ुक या उड़ाव बोली जो है उड़ाव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और ये जो मुख्यतः बोली है ये जो सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, उत्तर द्रविड़ में आता है कुड़ुक उड़ाव की जनजाति के द्वारा बोला जाएगा, तो उड़ाव जनजाति के द्वारा बोला जाएगा। क्षेत्र की बात करें तो लगभग सरगुजा संभाग के सभी जिले, कौन कौन से जिले आते हैं सरगुजा संभाग में? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर। इसके अलावा रायगढ़ का लुड़ेक पहाड़ी का क्षेत्र है और कोरबा के कुछ एक क्षेत्रों में कुरुक या उड़ाव बोली का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किया जाएगा तो कुरुक या उड़ाव बोली का प्रयोग किया जाता है उड़ाव जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में हमने देखा कि उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। दक्षिण केंद्रीय द्रविड़, जिसे हम गोड़ी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है केंद्रीय द्रविड़ और तीसरा था उत्तर द्रविड़। इसके बाद हमने आगे देखा कि दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ को कितने भागों में बांटा? 3-4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दंडावी माड़िया, जो कि दंडावी माड़िया जनजाति समुदाय के द्वारा बोली जाती है। दूसरा है मुरिया, तो मुरिया जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है छत्तीसगढ़ की, उनके द्वारा मुरिया बोली का प्रयोग किया जाएगा।
तीसरा है अबुझमाड़िया, तो अबुझमाड़ के क्षेत्र की जनजाति को अबुझमाड़िया जनजाति कहा जाता है, जिनके द्वारा अबुझमाड़िया या अबुझमाड़ी भाषा का बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा हमने देखा दोरली, तो दोरली जनजातीय समुदाय के द्वारा दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो दोरली बोली है इसे गोंडी का तेलुगु स्वरूप कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि दोरली में तेलुगु के कुछ शब्द की झलक देखने को हमें प्राप्त होता है। फिर आगे हमने देखा केंद्रीय द्रविड़ में परजी या ध्रुवी, तो परजी या ध्रुवी जो है वो परजी ध्रुवी जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्षेत्र की यदि बात करें तो बस्तर क्षेत्र हो गया, बस्तर साथ ही दंतेवाड़ा है, सुकमा और बीजापुर, तो ये 4 जिलों में परजी ध्रुवी बोली का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है परजा ध्रुवा जनजाति के द्वारा। फिर आगे हमने देखा द्रविड़, उत्तर द्रविड़ की बात करें तो उत्तर द्रविड़ को एक ही भाग में बांटा गया है, जो कौन सा था वो है कुरुक या कुरुक उराव। तो कुरुक उराव जो बोली है ये उराव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और कहाँ बोला जाएगा? तो सरगुजा संभाग के जिलों में, सरगुजा संभाग के 5 जिले, इसके अलावा रायगढ़ का लुढ़ेक पहाड़ी का क्षेत्र और कोरबा कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं मुंडा भाषा परिवार के बारे में। मुंडा भाषा परिवार में क्या किया है? मुंडा भाषा परिवार में बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी बोलियां इसमें शामिल है? मुंडा भाषा परिवार, यदि मुंडा भाषा परिवार की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंडा भाषा परिवार की अधिकांश बोलियां जो है विलुप्त हो चुकी है। इसलिए क्योंकि मुंडा समुदाय से संबंध रखने वाले जो जनजातियां हैं, अधिकांश जनजातियां छत्तीसगढ़ से या तो पलायन कर चुकी हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए इसमें इसकी जो बोली है केवल उनको वर्गीकृत किया गया है, परंतु इनके स्थानों के बारे में सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया गया है, और जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त होता है तो उसको मैं आप लोगों को आगे बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पर इस बोली का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार की यदि जनसंख्या की बात करें, अर्थात इनको बोलने वालों की जनसंख्या की बात करें, तो पूरे भारत में इसको 1.11% लोग क्या करते हैं? मुंडा भाषा परिवार की बोली से संबंधित बोली का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं मुंडा भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुंडा भाषा परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक है बस्तरी मुंडा और एक है उत्तरी मुंडा, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी मुंडा। और दूसरा है उत्तरी मुंडा। दक्षिणी मुंडा की बात करें तो दक्षिणी मुंडा को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। बस्तरी मुंडा और मध्य मुंडा। कौन कौन सा है? दक्षिणी मुंडा और मध्य मुंडा। तो आज बस्तरी मुंडा की बात करें तो बस्तरी मुंडा में आता है एक बोली जिसको बोलते हैं गदबा या गदबी। गदबा या गदबी, तो गदबा जनजाति के द्वारा गदबी बोली का प्रयोग किया जाता है और ये बोला जाता है बस्तर के क्षेत्र में। याद रखिएगा, इसलिए इसको बस्तरी मुंडा भी नाम दिया गया है। तो दक्षिणी मुंडा को 2 भागों में बांटा गया, बस्तरी मुंडा और मध्य मुंडा। बस्तरी मुंडा में एक बोली को शामिल किया गया है जिसका नाम है गदबा या गदबी। तो गदबा या गदबी बोली को बोला जाता है गदबा समुदाय के द्वारा, और किस क्षेत्र में बोला जाएगा? तो बस्तर के क्षेत्र में बोला जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, गदबा या गदबी बोली गदबा जनजाति के द्वारा या गदबा समुदाय के द्वारा बोला जाएगा। और क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र कौन सा होगा उसका? तो इसका क्षेत्र होगा बस्तर का क्षेत्र। ठीक है। अब आगे देखते हैं मध्य मुंडा की बात करें तो मध्य मुंडा में आता है खड़िया। मध्य मुंडा में कौन सा आएगा? खड़िया। खड़िया जो है वो खड़िया समुदाय के जनजाति या खड़िया समुदाय के
लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग किस क्षेत्र में होगा, तो इसका प्रयोग होता है सरगुजा क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र होगा, सरगुजा क्षेत्र और रायगढ़ के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुछ एक और जिले हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु सर्वाधिक यदि जनसंख्या देखने को बात करेंगे तो हमको ये मिलता है खड़िया का जो क्षेत्र है, सरगुजा और रायगढ़ का क्षेत्र। याद रखिएगा, मध्य मुंडा खड़िया जो है सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में मिलता है। और बस्तरी मुंडा कहाँ मिलेगा, तो बस्तरी मुंडा में गदबा, गदबा कहाँ मिलेगा, तो गदबा मिलेगा बस्तरी क्षेत्र पर। अगला आता है उत्तरी मुंडा। उत्तरी मुंडा को देखते हैं। उत्तरी मुंडा को काफ़ी भागों में विभाजित किया गया है आगे चल के। तो उत्तरी मुंडा का हम एक अलग से चार्ट बना लेते हैं। उत्तरी मुंडा, इस उत्तरी मुंडा को दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग उत्तरी मुंडा ही है, पहला भाग उत्तरी मुंडा ही है। और दूसरा भाग जो है वो है खेरवारी। पहला भाग है उत्तरी मुंडा और दूसरा भाग कौन सा है, तो खेरवारी है। उत्तरी मुंडा की बात करें तो उत्तरी मुंडा में कुछ भाषा और बोली को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहला बात करते हैं अपन लोग कोरकू की। कोरकू, मवासी और निहाली। कोरकू, मवासी और निहाली, इन तीन बोलियों को इसमें शामिल किया गया है उत्तरी मुंडा बोली में, या उत्तरी मुंडा भाग में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है, कोरकू है, मवासी है और निहाली है। यदि इसमें से केवल कोरकू बोली ऐसी बोली है जिसके संबंध में हमको क्षेत्र ज्ञात है कि किस क्षेत्र में बोला जाता है। कोरकू जो बोली है, कोरकू समुदाय, कोरकू जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र है कोरिया और सरगुजा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, कोरिया और सरगुजा का क्षेत्र में जो जनजाति है कोरकू जनजाति, उसके द्वारा कोरकू बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं खेरवारी। उत्तरी मुंडा के बाद आगे देखेंगे खेरवारी। तो खेरवारी को फिर से दो भागों में बांटा गया है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो दो भाग है, पहला है कोरवा और दूसरा है विदोह। पहला है कोरवा और दूसरा कौन सा है, तो विदोह है। कोरवा आप सभी जानते हैं, कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। तो कोरवा जनजाति मुख्यतः पाया जाएगा, कोरवा जनजाति की जो बोली है कोरवा बोली, ये जो बोली जाती है आपका रायगढ़ हो गया, कोरबा क्षेत्र हो गया, जसपुर और सरगुजा। रायगढ़, कोरबा, जसपुर, सरगुजा, इन चार जिलों के क्षेत्रों में कोरबा बोली कोरबा समुदाय के द्वारा बोली जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं विदोह। तो विदोह को फिर से कुछ भागों में विभाजित कर दिया गया या कुछ बोलियों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी बोली हैं, तो इसमें आ जाएगा नगेसिया, दूसरा है मांझी, तीसरा खैरवार और चौथा मंझवार। तो ये कुछ बोलियों को क्या कर दिया गया है, विदोह जो भाग है उसमें शामिल किया गया है। तो विदोह भाग में कौन कौन सा है शामिल किया गया, नगेसिया बोली, मांझी, खैरवार और मंझवार। याद रखिएगा, नगेसिया, मांझी, खैरवार और मंझवार। इसमें जो मांझी की बात करें तो मांझी जो है वो कोरबा क्षेत्र में बोली जाती है। खैरवार की बात करें तो सरगुजा क्षेत्र में इसकी बोली का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का छत्तीसगढ़ी का भाषा परिवार के संबंध में, अर्थात छत्तीसगढ़ के जो भाषा परिवार से संबंधित 3 भाषा परिवार थे। आर्य भाषा परिवार, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से देख लिया। आज हमने देखा द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में हमने देख लिया कि द्रविड़ भाषा परिवार को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया था। और 3 भाग कौन कौन से थे वो 3 भाग थे आपके, एक तो दक्षिणी द्रविड़ हो गया, फिर केंद्रीय द्रविड़ हो गया और फिर उत्तरी द्रविड़ हो गया। तो दक्षिणी द्रविड़ को फिर से 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से थे, तो वो 4 भाग थे, दोरली है, दनामी मारिया है, मुरिया है और अभुज मारिया है। इसके बाद हमने देखा जो केंद्रीय द्रविड़ था, केंद्रीय द्रविड़ को केवल एक ही भाग में बांटा गया। वो एक भाग कौन सा था, तो वो था परजी या ध्रुवी। इसके बाद जो इसका तीसरा भाग था द्रविड़ परिवार का, तीसरा भाग कौन सा था, उत्तरी द्रविड़। तो उत्तरी द्रविड़ में शामिल किया गया है कुरुक उराव बोली को। इस प्रकार हमने देख लिया द्रविड़ परिवार को। फिर हमने देखा मुंडा भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार
को दो भागों में बांटा गया क्षेत्र के आधार पर, दक्षिणी मुंडा और उत्तरी मुंडा। दक्षिणी मुंडा की बात करें हम लोग तो दक्षिणी मुंडा को दो भागों में बांटा गया, बस्तरी मुंडा और मध्य मुंडा। बस्तरी मुंडा में गद्बी बोली को शामिल किया गया, मध्य मुंडा में खड़िया बोली को शामिल किया गया। मैंने इनका क्षेत्र भी आपको बता दिया कि किस क्षेत्र में इनका प्रचलन है और किस जनजाति के द्वारा प्रचलन है। उसके बाद बात करेंगे उत्तरी मुंडा का, तो उत्तरी मुंडा को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी मुंडा और खेरवारी। आगे चल करके इस उत्तरी मुंडा को तीन भागों में फिर से विभाजित किया गया बोलियों के आधार पर, या तीन बोलियों को शामिल किया गया। और वो तीनों बोली कौन कौन सी थी, तो कोरकू बोली है, मवासी बोली है और निहाली बोली। कौन कौन सी, कोरकू बोली, मवासी बोली और निहाली बोली। इसके बाद हमने देखा खेरवारी। खेरवारी को फिर से दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, कोरवा और विदो। तो कोरवा जो है एक बोली है जो कि सरगुजा, रायगढ़, जसपुर और कोरबा के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद विदो की बात करें तो विदो में हमने चार बोलियों का देखा। चार बोली कौन कौन से थे, नगेशिया, माझी, खैरवार और मंझवार। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने देख लिया छत्तीसगढ़ के भाषा के संबंध में। आने वाले क्लास में हम छत्तीसगढ़ के व्याकरण को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही उसको शेयर भी करिए। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना काफ़ी है। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।